दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल में दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। CC9 के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे इस सेशन के अंदर हम जो भी चीजें कई जो रात की मीटिंग में बात नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे हमें जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि कोयल बूस्टर का जो सिस्टम दोस्तों अभी मिला है, बहुत जबरदस्त रूप से परफॉर्म किया जा रहा है इसके साथ में। और इसी के संदर्भ में हमने जैसे कल बात की थी, कल की मीटिंग में भी कुछ टेक्निकल सेशंस की बात थी कि कैसे क्या हम करें। तो इसी के अंदर आज मैं चाहूंगा, हमारे बीच में हितेश जी हैं जो एक बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, बायो कॉइन के बारे में बहुत अच्छी इनकी नॉलेज है और इसके साथ उन्होंने ट्रेडिंग का भी एक नया ऑप्शन हम लोगों को बताया था। तो मैं आज के सेशन को स्टार्टिंग करने से पहले हितेश जी की रिक्वेस्ट करूंगा कि हितेश जी अगर हो सके तो आज के स्टार्टिंग में आप बायो कॉइन के बारे में लोगों को अवेयरनेस दीजिए, किस तरह से कैसे क्या हो सकता है। उसके बाद हमारा कोई भी जो व्यक्ति कोई सवाल है किसी की, उसके हम बात कर पाएंगे। छोटा सा सेशन हम प्लान का भी लेंगे कि किस तरह से हम लोग वर्किंग लेवल को अपग्रेड करते हैं, किस तरह से हम उसके बाद हमारे ग्लोबल मैट्रिक्स में अपग्रेड करते हैं। और उसके बाद में कई ऐसे दोस्त भी हैं जो कुछ चीजें, जैसे कल के सेशन में भी बात हुई थी, कुछ चीज समझ में नहीं आई थी, तो यहाँ ओपन है। और एक चीज और है दोस्तों, अगर कुछ कई बार अभी जैसे मैसेज आया था कि किसी ने ट्राई किया अपना लेवल अपग्रेड किया लेकिन वो शायद हो नहीं पाया कहीं ना कहीं कमी से, तो ऐसे अगर टेक्निकल कोई कमी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वहां पे क्रिएट टिकट में भी ये सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अपने अपलाइन को, अपने जानकार को वो डिटेल भेज दीजिएगा। आपका ट्रोन लिंक का वैलेट, वो जो ट्रांजेक्शन आपने की उसका स्क्रीनशॉट अपलाइन को भेज दीजिएगा। टेक्निकली आगे जाके इसको फॉरवर्ड करके सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो उससे पहले दोस्तों शुरुआत करना चाहूंगा, मैं हितेश जी को मंच पे लाना चाहूंगा और उनके द्वारा हम लोग आज सीखेंगे कि बायो कॉइन जिसके बारे में हम बात करते थे, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में वो अपना एक नॉलेज जो हमसे शेयर करेंगे। तो ओवर टू हितेश जी। थैंक यू सर। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर आवाज आ रहा है? गुड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सर। सो दोस्तों आप सभी को स्वागत है आज का ये मॉर्निंग सेशन में। तो जो बायो कॉइन के ऊपर थोड़ा सा मतलब आप लोगों को नॉलेज देने के लिए मतलब ट्रेडिंग के ऊपर कोशिश करता हूँ। सर स्क्रीन शेयर हुआ है? हाँ बिल्कुल हो गया हितेश जी, हो गया। थैंक यू सर। सो बायो कॉइन दोस्तों ऐसा एक एक्सचेंज है जो इंडियन करेंसी से चलता है, मतलब इंडियन एक्सचेंज है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मतलब हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम एक्सचेंज में मतलब जैसे वो आपका बाइनांस हो, फिनडेक्स हो और हम लोगों का जो खुद का एक्सचेंज है पारो, तो वो सब में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली INR वहाँ पे हम लोग मतलब INR नहीं लेके जा सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग दूसरा करेंसी के थ्रू वहाँ पे जाना पड़ता है, मतलब थ्रू BNB हो, BTC हो, एथेरियम हो, ठीक है। लेकिन बायो कॉइन ऐसा एक एक्सचेंज है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हमारा बैंक अकाउंट से हम लोग वहाँ पे INR डिपॉजिट कर सकते हैं। सो क्रिप्टो में मेरा ज्यादा दिन हुआ नहीं, जस्ट मतलब लास्ट लॉकडाउन से मैं क्रिप्टो में हूँ। उससे पहले मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग में था कम्प्लीटली। तो लास्ट जो मतलब लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर मार्च में, तो लगभग 1 ईयर हुआ है क्रिप्टो में। और ये 1 ईयर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ही हूँ और लास्ट मार्च से मतलब 1 साल हो गया है। तो कम्प्लीटली क्रिप्टो के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बहुत सारा अभी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कंप्लीट मेरा हुआ है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी में कभी भी सीखना मतलब खत्म ही नहीं होता है। तो मतलब एकदम लास्ट उम्र तक हम लोगों को सीखना ही है। तो अभी भी हम सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने जितना बायो कॉइन के ऊपर स्टडी किया, तो हमारे कॉयल कॉइन्स के ऊपर हम लोगों ने अभी ट्रेडिंग कर रहा है। मेरे साथ मेरा रविंदर जी है झारखंड से, तो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर रहा है वो भी। और ऐसे हम लोगों का एक ट्रेडिंग का एक कम्प्लीटली एक टीम बना हुआ है। तो कोशिश करता हूँ मतलब बायो कॉइन में मतलब कैसे अकाउंट खोलना, मे भी आप लोग सभी को आते ही है, तो बहुत ही इजी है बायो कॉइन में अकाउंट खोलने का। तो जैसे आप गूगल में आप सर्च करेंगे बायो कॉइन, तो बायो कॉइन यहाँ पे आ जाएगा। बायो कॉइन जैसे आपका आ जाएगा,
आने से यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको 3 लाइन मिलेगा जो डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड में आपको क्लिक करने से यहाँ पे आपको मिलेगा लॉगिन और साइन अप। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली साइन अप में क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप में क्लिक करेंगे तो एक्चुअली मेरा यहाँ पे तो अकाउंट है ही, इसलिए मतलब डायरेक्टली साइन अप में पूरा अकाउंट पूरा आ गया। तो यहाँ पे डैशबोर्ड मिलेगा आपको। डैशबोर्ड में जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आपको फंड ऐड करना है तो ऐड करने से आपको ऐड फंड में जस्ट क्लिक करना है। ऐड फंड में आपने क्लिक किया तो यहाँ पे डिपॉजिट आईएनआर डायरेक्टली आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको आईएनआर डिपॉजिट करना है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हैं, या तो आप क्रिप्टो भी डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आईएनआर डिपॉजिट के लिए आप डिपॉजिट आईएनआर में क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट आईएनआर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अमाउंट आप डालिए, कितना अमाउंट आप डालेंगे। सपोज आप 100 रुपीज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 100 रुपीज आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एड फंड इनटू वॉलेट कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है इंस्टेंट यूपीआई। यूपीआई के थ्रू यहाँ पे आप 100 रुपीज हो, मतलब 100 मिनिमम है, उससे ऊपर भी आप मतलब जितना चाहे उतना आप डिपॉजिट कर सकते हैं। या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस जो भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इंस्टेंट यूपीआई अगर आपको करना है तो इंस्टेंट यूपीआई से भी आप मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे यूपीआई में आपको क्लिक करना है। जैसे आप यूपीआई में क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ जाएगा। आप भीम यूपीआई करेंगे, पेटीएम करेंगे, फोन पे, मोबीक्विक, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे और अदर जितना सारा यूपीआई है वो यहाँ पे करना है। ऐसे आपका यहाँ पे एंटर योर यूपीआई एड्रेस, यहाँ पे आपको यूपीआई एड्रेस डालना है। तो मैंने आपका यूपीआई एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। एक सेकंड। तो यूपीआई एड्रेस से भी बहुत इजी है। तो एक सेकंड में मेरा यूपीआई एड्रेस एक बार देख लेता हूँ। खुल गया। एक्चुअली मैं पूरा नेट बैंकिंग से करता हूँ, जो भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूपीआई एड्रेस डालना है। तो मेरा जो फोन पे का जो यूपीआई एड्रेस है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। मेक पेमेंट में क्लिक करना है। जैसे मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे ओके। सो मैं आप लोगों को नेट बैंकिंग से करके दिखाता हूँ कि ये यूपीआई से भी बहुत ही इजी है। लेकिन मेरा जो मतलब ये वाईबीएल, मेरा लास्ट में वाईबीएल लिखा हुआ है लेकिन इसमें वाईबीएल वाला नहीं है। तो मतलब आप लोगों के पास अगर एसबीआई का अगर अकाउंट है या एचडीएफसी का है, वो सब में आपका इसमें क्या आएगा, लास्ट में ओके एक्सिस आएगा या ओके आईसीआईसीआई, वो करना। मैंने इसको क्या करके रखा हुआ है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मैं @YBL करके रखा हुआ है, ठीक है। और बाकी मेरा जो बाकी यूपीआई जो एड्रेस है उसको मैंने ये नहीं किया। अगर गूगल पे में हम करेंगे तो वो ओके एचडीएफसी बैंक बोल के आएगा। जो यहाँ पे है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ओके एचडीएफसी बैंक, इसमें क्लिक करने से हो जाएगा। गूगल पे से ऐसे होगा। तो मैं आप लोगों को नेट बैंकिंग के थ्रू करके दिखाता हूँ कैसे ऐड करते हैं। डायरेक्टली जाना है, मतलब नेट बैंकिंग में चला गया। नेट बैंकिंग के बाद वहां पे मेरा बायो कॉइन का जो वॉलेट है, मेरा जो अकाउंट है वो अकाउंट ऑलरेडी वहां पे ऐड करके रखा हुआ है।
सेंड मनी में जाके वहां पे सेंड टू अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे मेरा ये बायो कॉइन का ये मेरा ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से मैंने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। यहाँ पे अभी देखेंगे तुरंत यहाँ पे ऐड हो गया है पैसा, तुरंत ऐड होता है, उसके लिए कोई भी मतलब टाइम लगता नहीं है। ये देखिए मैंने अभी आप लोगों के सामने 100 रुपीज कर दिया था, उसका 7 रुपीज ट्रांजेक्शन चार्जेस में जाएगा, ये 93 रुपीज यहाँ पे आ गया। जैसे ये यहाँ पे आया उसके बाद हम लोगों को जाना है नीचे में जाके यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है, हम लोग क्या करेंगे, कॉयल कॉइन्स। तो ये कॉयल, तो कॉयल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पे जो बिट लगा हुआ है उसको पूरा चेक करना है, मतलब कितना रेट में सेलिंग हो रहा है, कितना रेट में बायर्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है 8 पैसा में कुछ सपोर्ट है, 1,21,412 कॉइन्स का सपोर्ट है। उसके बाद 7 पैसा में 14,52,214 कॉइन्स का सपोर्ट डाला हुआ है। मतलब क्या है, इसका रेट 8 पैसे से नीचे जाएगा नहीं, तो उसके ऊपर हम लोगों को बाय करना है। उसके नीचे हम लोग अगर बिट लगाएंगे वो कॉइन्स हम लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आपको तुरंत कॉइन्स चाहिए तो आप लोगों को अभी जो ये एक सेलर है जो 0.0898 में 4,900 कॉइन्स सेल करने के लिए बिड डाला हुआ है, तो उसको आप तुरंत बाय कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना है, मतलब आपको अगर लग रहा है कि इससे नीचे भी मतलब बाय मतलब आज सेल हुआ है या इससे नीचे भी हमको मिलने का आज चांसेस है क्या, उसको आप यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री में जाके पूरा चेक कर सकते हैं। 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 8 पैसा में कुछ कॉइन सेल हुआ, 9 पैसा में कॉइन सेल हुआ, तो उसके नीचे ये 9 पैसे में सेल हुआ, ये 9 पैसे से थोड़ा ऊपर 9.2 में सेल हुआ। ठीक है, तो ये पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मतलब 24 आवर्स का, मतलब यस्टरडे 11:50 से लेके आज अभी तक, मतलब इसका पूरा यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। साथ में साथ क्या है, आपको अगर कॉइन्स अगर यहाँ पे सेल करना है तो बाय के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ में बाय में जाके नीचे में तो आप यहाँ पे प्राइस डालना है, कितना प्राइस में आप बाय करेंगे। सपोज 0.08 में ही आप बाय करेंगे या 82 में आप बाय करेंगे, कितना कॉइन्स आप बाय करेंगे उसमें अमाउंट कॉयल को डालना है कितना। सपोज आपने 10,000 कॉइन्स आप बाय करेंगे तो कितना अमाउंट होगा आपका टोटल, यहाँ पे 820 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बाय कॉयल करना है, प्लेस ऑर्डर करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर करेंगे यहाँ पे आपको ट्रेडिंग का जो पिन है तो पिन आपको मांगेगा, आपका जो 6 डिजिट का जो ट्रेडिंग पिन होगा वो ट्रेडिंग पिन आपको यहाँ पे डालना है, डाल के उसको कंफर्म करना है। एक बार मैं आप लोगों को डाल के दिखा देता हूँ। ये डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पे फिर से आएगा प्लेस पिन वैलिडेटेड आ गया, अभी आएगा प्लेस ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे आप प्लेस करेंगे आपका ऑर्डर वहां पे प्लेस हो जाएगा, प्लेस होने से आपका जो ऑर्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आपका ये 0.084 है उसके नीचे आपका वाला ऑर्डर लग जाएगा। जैसे ये 0.084 का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई लोगों ने अगर 0.82 में कॉइन्स सेल करेगा तो वो कॉइन्स आपको ही मिलेगा। एक चीज ध्यान में रखिए, बहुत सारे लोगों का हमारे पास फोन आते हैं, शायद कल इवनिंग को या परसों इवनिंग को जेपी शर्मा सर हमको एक क्वेश्चन पूछा था कि बहुत लोगों ने जेपी शर्मा सर को क्वेश्चन किया है कि 12 पैसा तक कॉइन सेल हुआ है लेकिन हमारा कॉइन्स क्यों सेल नहीं हुआ। किसी ने 10 पैसा में सेल लगा के रखा था लेकिन परसों 12 पैसा 13 पैसा तक कॉइन्स का रेट चला गया था। ये चीज ध्यान में रखना है। जो भी हम लोग का पंपिंग होते हैं, सिर्फ बायो कॉइन का ही नहीं दूसरा कॉइन्स का भी हो, पंपिंग होने से क्या होता है, सपोज आपने अगर 15 पैसा में भी कॉइन्स बाय करेंगे, मतलब प्राइस को थोड़ा ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे,
जो आप 15 पैसा पे करेंगे वो 15 पैसा में, लेकिन ये जो लास्ट जो बिड है ना सबसे कम रेट में 0.0898 में 4900 कॉइन्स, वही कॉइन्स ही सेल होगा। यानी मैंने अगर 15 पैसा में कॉइन्स बाय कर लिया 4000 कॉइन्स या 1000 कॉइन्स, सपोज मान लिया 1000 कॉइन्स मैंने बाय किया 15 पैसा में, तो क्या होगा, ये जो 0.0898 में आप लोग देख रहे हैं 4900 कॉइन्स, उसी से 1000 कॉइन्स हमको मिलेगा। और ये जो सपोज ये 9 पैसा पकड़ लिया, 9 पैसा और 15 पैसा के बीच में जो है 6 पैसा, जो 6 पैसे के जो डिफरेंस है वो 6 पैसा डायरेक्टली बायो कॉइन के खाते में जाएगा, ना ही वो जो सेलर है उसको मिलेगा, ना ही आपके पास रिटर्न आएगा। वो बायो कॉइन का प्रॉफिट है। मतलब जो ही एक्सचेंज में मतलब वो पंपिंग होते हैं, पंपिंग होने के बाद क्या होता है, जो डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो एक्सचेंज के पास चला जाता है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी मतलब ऐसे मतलब पंपिंग बिना मतलब से पंपिंग करके कुछ फायदा नहीं है। थोड़ा कॉइन्स में अगर आप लोगों को मतलब ह्यूज पंपिंग करना है तो एक तरफ से मतलब जितना भी कॉइन्स है उसको मतलब बाय करके चले जाइए। मतलब अगर प्राइस को पंपिंग मतलब प्राइस को बढ़ाना है तो ऐसे बिना मतलब से आप लोग अगर ये अभी सपोज 8 पैसा में यहाँ पे दिखा रहा है आपका 8 पैसा ऊपर में, तो 11.11% माइनस में चल रहा है अभी। तो आप लोगों को ये 8 पैसा को 10 पैसा में बिना मतलब में ऊपर में दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों को अगर कॉइन्स का जरूरत है तो जो लास्ट रेट है वो लास्ट रेट से ही आप लोग बाई कीजिएगा। इसे 10 पैसा में मतलब डाल के 2 पैसा का बायो कॉइन को मतलब प्रॉफिट देने का कोई जरूरत है नहीं। ये हो गया बाइंग का। अभी आपको अगर सेल करना है सपोज, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे सेल में क्लिक करना है। जैसे आप सेल में क्लिक करेंगे, सेल में क्लिक करने से आपको यहाँ पे डालना है आप कितना रेट में आप कॉइन्स को सेल करेंगे। सपोज आपने कितने में करेंगे, 12 पैसा में आपने सेल करेंगे, तो 12 पैसा आपने डाल दिया, तो कितना कॉइन्स आप सेल करेंगे, यहाँ पे अमाउंट में आप डाल दीजिए। सपोज 10,000 कॉइन्स आप सेल करेंगे, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, 1200 अमाउंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सेल कॉयल कर दीजिए। सेल कॉयल कर देने से आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो प्राइस हो गया आपका 12 पैसा, क्वांटिटी हो गया 10,000, आपको कितना मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा। तो 1200 रुपये के 0.24% ट्रेडिंग का फीस है, वो फीस माइनस करके आपके पास आएगा। और साथ में नीचे में लिखा हुआ है इंक्लूसिव 18% जीएसटी। तो हम लोग जो भी यहाँ पे करेंगे सबका जीएसटी भरना है, क्योंकि अभी 100% लीगल तरीके से इंडिया में क्रिप्टो का बाय और सेलिंग हो रहा है। ठीक है, साथ में और एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं, जो विड्रॉल और डिपॉजिट। सब विड्रॉ में चले जाते हैं। सपोज आप INR विड्रॉ करेंगे, जो आपने कॉयल कॉइन्स यहाँ पे सेल किया, सेल करने के बाद आप यहाँ से आप INR विड्रॉ करेंगे। विड्रॉल INR में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप विड्रॉल INR में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा आप कितना अमाउंट विड्रॉल करेंगे। तो यहाँ पे INR में आपको वो डालना है। उसके बाद रिमार्क में लिखना है ट्रांसफर। उसके बाद पे आउट टाइप को सिलेक्ट करना है। क्या होगा, ये एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस मतलब ऑन द स्पॉट आपको वो पेमेंट मिल जाएगा। जैसे ऑन द स्पॉट मतलब आप डिपॉजिट करने से आपका बायो कॉइन का वॉलेट में आ जाते हैं, ऐसे ऑन द स्पॉट आपका बैंक अकाउंट में भी चला जाएगा। इसमें 2FA कोड, जो गूगल ऑथेंटिकेशन जो कोड है वो बहुत ही जरूरी है, उसको डालना है। वो डालने से ही आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। और इसमें विड्रॉल का चार्जेस लगेगा 10 रुपीज। मतलब आप 100 रुपया भी विड्रॉल कर सकते हैं। 100 रुपया विड्रॉल करने से भी आपको यहाँ पे 10 रुपीज आपका चार्ज लगेगा। आप अगर 50 लाख विड्रॉ करेंगे तब भी आपका यहाँ पे 10 रुपीज ही चार्जेस लगेगा। मतलब 100 रुपीज से लेके 50 लाख तक हम लोग एक ही साथ में यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये मेरा रिसीविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे डाला हुआ है, IFSC डाला हुआ, 10 रुपीज डिडक्ट यहाँ से होगा। कितना अमाउंट हमको मिलेगा यहाँ पे नीचे में दिखा देगा। तो जैसे आप विड्रॉल करेंगे, विड्रॉल करने के बाद मतलब आपका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा ट्रांजेक्शन में। तो ये आज मैंने एक विड्रॉल लगाया। आज का विड्रॉल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आज 8 तारीख है, तो 1776 एक मैंने दूसरा कॉइन्स का मतलब एक सेलिंग लगाया था। वो सेलिंग लगा के मैंने ये 1776 यहाँ से विड्रॉल किया था। तो यहाँ पे स्टेटस में सक्सेस दिखा रहा है। फीस कितना लगा रहा है, 10 रुपीज।
तो ये ट्रांजेक्शन हैज भी यहाँ पे आ गया, अकाउंट डिटेल्स आ गया, मतलब पे आउट ऑफ एक्सप्रेस, मतलब ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पैसा आता है, यहाँ से पैसा निकल भी जाता है। ये कल का मेरा विड्रॉल है 2509 रुपीज, तो यहाँ पे है ये 3748, मतलब ये कंप्लीट विड्रॉल का है। यहाँ पे कोई मतलब ये ऐसा नहीं है सिर्फ हम पैसा विड्रॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अदर कॉइन्स भी यहाँ से विड्रॉ करके दूसरा एक्सचेंज में लेके जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, दूसरा एक्सचेंज में किसी कॉइन्स का रेट हाई होता है, मतलब वहां पे कस्टमर ज्यादा हुआ बाइंग के लिए, तो उस टाइम क्या होता है, उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है, और दूसरा एक्सचेंज में कम होता है। तब क्या करना है हम लोगों को, सपोज दूसरा कॉइन्स कोई ना, तो दूसरा एक्सचेंज के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेडिंग के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो बाकी एक्सचेंज का भी जानकारी होना आपके साथ बहुत ही जरूरी है, ताकि आपका दो पैसा कम में कॉइन्स बाइंग हो। तो उस दिन यहाँ से मैंने ट्रॉन विड्रॉ किया था, कितना 615, तो यहाँ पे 5 ट्रॉन आपका चार्जेस है। तो ऐसा करके हम लोग मतलब यहाँ से कुछ भी हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं और कुछ भी यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन एक्सेस में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे वो है गूगल जो ऑथेंटिकेशन, वो बहुत ही जरूरी है। तो उस दिन भी मैंने रात को आप लोगों के सामने बोला था, जैसे हम लोग सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाने के बाद गूगल 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये जो गूगल ऑथेंटिकेशन है, ये मेरा एक्टिव दिखा रहा है। तो इसका बायो कॉइन का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। बायो कॉइन का अगर आप लोगों का जो 2FA कोड, मतलब जो गूगल ऑथेंटिकेशन है, वो सपोज दूसरा मोबाइल में होते हैं, तो वो दूसरा मोबाइल अगर आपका चोरी हो गया या मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम हुआ या गूगल ऑथेंटिकेशन जो है वो गलती से आप लोगों का डिलीट हो गया, तो डिलीट होने से क्या होगा, ये बायो कॉइन का जो वॉलेट आपका, उसको आप ओपन ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मणिपुर से के अमंग सर, तो अमंग सर का गलती से मतलब क्या हुआ, गूगल ऑथेंटिकेशन डिलीट हो गया आज से 2 महीने पहले। लगभग उनका उस वॉलेट में 1.5 लाख से ज्यादा कॉयल कॉइन्स जमा था, लेकिन आज तक उनका वॉलेट हम लोग रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। बायो कॉइन से मैं रेगुलर बात कर रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन बायो कॉइन का जो सिस्टम है, जो टेक्निकल टीम है, तो उन लोगों ने गूगल ऑथेंटिकेशन को मतलब रिकवरी करने का कोई ऑप्शन वहां पे डाला ही नहीं है, जिसके वजह से गूगल ऑथेंटिकेशन अमंग सर का मतलब रिकवरी नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे वो रिकवरी ऑप्शन वो लोग डालेगा, वो डालने के बाद अमंग सर का जो वॉलेट है, पहले का बायोकॉइन का जो एड्रेस है, उसको हम लोग अनलॉक कर पाएंगे। इसके लिए मैं आप लोग से मतलब गुजारिश करता हूँ यही, जैसे ही आप लोग बायोकॉइन में वॉलेट बनाएंगे और फिलहाल आप लोग बायोकॉइन यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, जो लोग पहले वॉलेट क्रिएट करेंगे तो उन लोगों को लिए पहले ही मतलब यहाँ पे एक बारकोड आ जाएगा, ये कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज सिक्योर जहाँ पे लिखा हुआ ना, वहां पे एक बारकोड आ जाएगा। उस बारकोड को, उस QR कोड को आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके रखना है। हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप आराम से रख दीजिए, ताकि मोबाइल से कभी कभी क्या होता है, जो स्क्रीनशॉट में बहुत ज्यादा फोटो होने से मतलब बहुत सारा लोग ऐसा है कि बहुत ज्यादा हो गया, मेमोरी खाली करने के लिए हम डिलीट कर देते हैं, तो ऐसा भी करते हैं बहुत सारा लोग। तो इसके लिए उसका एक फोटो खींच के रख दीजिए। और अगर आप लोग पहले से बायोकॉइन अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने नहीं लिया, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो ये ऑन हो रहा है ना गूगल 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसको ऑफ कर देना है। ये ऑफ कर दिया, ऑफ करने से नीचे में क्या आया, एंटर द OTP फ्रॉम गूगल ऑथेंटिकेटर टू डिसेबल द 2-factor ऑथेंटिकेशन, दिस इज नॉट एडवाइजेबल सिंस दिस विल रिड्यूस योर अकाउंट सिक्योरिटी। तो आप लोगों के पास जो गूगल ऑथेंटिकेटर है, वहां पे बायोकॉइन का जो 6 डिजिट का जो OTP है, उसको यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका मेल में एक मेल जाएगा, वहां पे आपको कंफर्म करना है, ये आपका डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल होने के बाद आपको क्या करना है, ये ऑन करना है। ये जैसे आप ऑन करेंगे, ऑन करने से आपका जो QR कोड है वो चेंज होके यहाँ पे दूसरा QR कोड आएगा। उस QR कोड को आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, और जो गूगल ऑथेंटिकेटर वहां पे आपने लगाया था बायोकॉइन का, उसको डिलीट करके यहाँ पे जो QR कोड आया है, इसको स्कैन करके फिर से आपको बायोकॉइन का गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना है,
तब भी आपका अकाउंट सिक्योर है, मतलब आप कभी भी कोई पे भी मतलब बायो कॉइन का इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो मतलब क्या होगा, ये जो के अमंग सर का जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी, ऐसे प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होगा। सिर्फ बायो कॉइन का ही नहीं, आप लोग अगर दूसरे एक्सचेंज के साथ भी अभी काम कर रहे हैं, जो वाजिर एक्स हो, जेपे हो, बाइनांस हो, तो वो लोग का भी मतलब जो क्यूआर कोड है उसको मतलब स्क्रीनशॉट लेके उसका फोटो प्रिंट आउट करके रखे। तो इसके ऊपर अगर आप लोगों को मैंने मतलब जो थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए कोशिश किया, उसके ऊपर अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू वेरी मच हितेश भाई, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और आशा करता हूँ आपकी जो जानकारी थी लोगों को बहुत काम की है, नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बायो कॉइन के हम लोग कोयल कॉइन का जो काम करना चाहते हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो हितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सहयोग का और आपकी नॉलेज का, क्योंकि इसकी वजह से शायद कई लोगों की हेल्प हो पाएगी। अब मैं चाहूंगा, हमारे बीच में मिस्टर कृष्णा कोसा जी हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कृष्णा जी प्लीज। और मेरी रिक्वेस्ट है, कोयल बूस्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, CC9 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसी से संदर्भ में कोई क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन रेज कीजिएगा प्लीज, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ कृष्णा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कृष्णा जी। हाँ सर। या हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ ये सर से। मैं वो यूट्यूब में एक नंबर था उसके थ्रू मैं तो लिया था, तो मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो उन्होंने लिंक दिए थे तो आज ही भेजे थे, मतलब 5 मिनट पहले। तो फिर मैं 11 बजे से मैं वहाँ पर लिंक किया। मैं कॉयल कॉइन के बारे में यूट्यूब में देख रहा था, कॉयल कॉइन होता क्या है बोल के मैं सर से पूछ रहा था, जो यूट्यूब में जो बता रहे थे। तो उनसे पूछा तो आप आज एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें आप अटेंड कीजिए तो जानकारी मिलेगा, वो बता रहे थे। तो आपने भाई ये कॉइन में इसमें आपने बता रहे थे ये कॉयल कॉइन का, इसमें कहाँ पर है आप भाई? यू कॉइन में ही दिखेगा कि जैसे आपका जेपे हुआ, वजीर एक्स हुआ, इसमें और भी कहीं दिखेगा? ये सर फिलहाल बायो कॉइन में ही है। हितेश आप जवाब दीजिए, हितेश आप जवाब। तो फिलहाल ये बायो कॉइन में ही है, और विद इन शॉर्ट टाइम हम लोग ये कॉइन्स को मतलब फिंडेक्स में देखेंगे और फोलोनिक्स में देखेंगे। तो वाजिरेक्स या जेपे में ये कॉइन्स आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उन लोगों का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो टर्म्स एंड कंडीशन मतलब बहुत मतलब वो है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट उन लोगों के एक्सचेंज में लिस्टेड करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, उतना इन्वेस्टमेंट अगर हम लोगों का कॉइन्स के ऊपर लगाएंगे, हम लोगों का कॉइन्स का जो रेट है वो आसमान छू के जाएगा सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर, क्या है ये कोयल कॉइन में, क्या इसमें वर्किंग? यस सर। हाँ मैं चाहूंगा, देखिए अगर कोई बेसिक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे जितने लोग हैं सब ज्वाइन किए हुए हैं और उनको ये जानकारी है बेसिक जानकारी की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कृष्णा जी, आपने जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको लिंक भेजा, उनसे आप डिटेल में बात कीजिए। कोई बहुत बेसिक जानकारी आप अभी कोई आज शुरू किया है तो आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिएगा और वो आपको हर चीज क्लियर कर देंगे। और हमारे बीच में टीपीएस परमार जी भी हैं शायद, मैं चाहूंगा अगर टीपीएस जी कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं टीपीएस परमार सर। परमार सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज। हाँ मैं अनम्यूट। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। ये कृष्णा जी जो अभी आए हैं, इनको मैंने ही लिंक दिया था। जी। और कृष्णा जी अगर आप लाइन पे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अभी 8 बजे और हमारी शाम को एक वेबिनार होगी, उसको भी सुनिए। और फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या है। बाई चांस कृष्णा जी बिल्कुल नए हैं, वो कॉइल के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं, तो अभी हितेश जी जो उनको बताने की कोशिश कर रहे थे दूसरे एक्सचेंज के बारे में, तो उनको कोई जानकारी नहीं है किसी भी तरह की। हाँ मैं तो इसीलिए परमार जी, मैं वो इसीलिए ये बोल रहा हूँ कि जिन्होंने जो लिंक दिया है वो उनसे बात में बेसिक की बात करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन मैं कृष्णा जी हाँ से रिक्वेस्ट करूंगा परमार जी से कांटेक्ट करें, जो जो व्यक्ति जिसके संपर्क में, उनसे बात करें और वो बिल्कुल डिटेलिंग में आ जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं है, एक बार समझने की है, बाकी इजी वे में कर पाएंगे। थैंक यू जी जी परमार जी। सर। ओके सर, थैंक यू। जी जी।
दोस्तों और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, लाइव की आज बात चल रही है तो एक सेशन मैं भी छोटा सा देना चाहूंगा आपको, जिसमें हम बात करेंगे हमारे जो एक्सचेंज के अंदर हम बात करते हैं, ये हमारा एक्सचेंज है और इसके अंदर हम लोग कई चीजें लेके जा रहे हैं। जैसे हमारी खुद की वेबसाइट की बात करते हैं, हम खुद के डैशबोर्ड की बात करते हैं, ये भी जरूरी है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बेसिक आपको डैशबोर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। जब भी हम ओपन करते हैं तो ये हमारा डैशबोर्ड है जिसको आप देख पा रहे हैं, पूरा कोयल बूस्टर का प्रोग्राम यहाँ नजर आता है हमारे को। और सबसे पहले ये जो लेवल है दोस्तों, ये हमारे वर्किंग लेवल है। हमारे 7 वर्किंग लेवल है, उन सातों के सातों का कितने क्या इनकम आई है यहाँ शो होता है। लेकिन अपग्रेड करने के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ पे आपको अपग्रेड के लिए आपको मैसेज आता है। जैसे हम बोलते हैं, हमारा एक सिस्टम हमने बनाया है कि पहले कम से कम हर नए व्यक्ति को 3 वर्किंग लेवल अपग्रेड करने के लिए बोलिए, और उसके बाद में अपना पहला मैट्रिक्स जो है हमारा ग्लोबल, उसमें अपग्रेड करने के लिए बोलिए। तो 9700 कोयल कॉइन से हम अपग्रेड करने के लिए बोलते हैं। तो ये कृष्णा जी के लिए भी है। कृष्णा जी, आपको भी ये बोल रहा हूँ, आप प्रमाण जी से बात कीजिएगा। 9700 कोयल कॉइन से आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद सिस्टम कैसे करता है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। पहला लेवल 1 750 कोयल कॉइन से, दूसरा लेवल हमारा 1151 कोयल कॉइन से, और तीसरा हमारा जो लेवल है वो 2751 कोयल कॉइन से है। और अच्छी चीज क्या है दोस्तों, हम अगर लेवल अपग्रेड करने के लिए कोयल कॉइन नहीं है तो हम TRX के साथ में भी अपने इस लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी है। फैसिलिटी मींस अगर हमारे किसी जानकार के पास अगर एट प्रेजेंट TRX भी है उसके वैलेट में, ट्रोलिंग प्रो में, तो भी हम उनको सिस्टम में तुरंत प्रभाव से ला सकते हैं। और लेटर और सूनर, जैसे हितेश जी ने पूरा बताया किस तरह से हमें बायोकॉइन में अकाउंट खोलना है, कोयल कॉइन की अवेयरनेस देनी है, वो हम कर सकते हैं। और जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमारे लेवल वर्किंग है। हमें जब अपग्रेड करना होता है हमारे ग्लोबल मैट्रिक्स में, तो दोस्तों आपके डैशबोर्ड जब आप मेनू खोलेंगे तो यहां पर एक लिंक है जिसका है नाम अपग्रेड। इस अपग्रेड को जब क्लिक करेंगे तो अपग्रेड लेवल करके एक लिंक आता है। इसको क्लिक करने से हमारी जो मैट्रिक्स हैं, ग्लोबल मैट्रिक्स, ये ओपन हो जाती हैं और इसको भी हम 1 बाय 1 ओपन कर सकते हैं। हर मैट्रिक्स के नीचे लिखा है कि कौन सा वर्किंग लेवल हमें पहले अपग्रेड करना है। बिना वर्किंग लेवल को अपग्रेड किए हम डायरेक्टली ग्लोबल मैट्रिक्स को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर ग्लोबल मैट्रिक्स के नीचे कौन सा लेवल अपग्रेड करना है ये आपको लिखा हुआ आएगा। पहले अपना वर्किंग लेवल अपग्रेड कीजिए, उसके बाद में आप इसमें आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। और जो आप अर्निंग करते हैं, नीचे आप जाएंगे, आपकी अर्निंग कोयल कितनी, कहां से आपने अर्निंग की है, वैलेट ट्रांजेक्शन में आपको हर चीज मिलेगी। कमीशन रिपोर्ट कहां से आपको कितना क्या मिला है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं कौन से वैलेट से आपको मिला है। और विड्रॉल के अंदर क्लिक करने से, विड्रॉल लॉग क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपकी अर्निंग है वो यहाँ नजर आएगी। आप इंस्टेंट अपने कॉइन को यहाँ डालिए और सबमिट करने से हमारे कोयल कॉइन हमारे ट्रोलिंग प्रो में आ जाएंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, इंस्टेंट हमारे कोयल कॉइन विड्रॉल हो जाते हैं। और कितने क्या रिपोर्ट हम निकाल चुके हैं, कितने क्या रह गए हैं, तो ये रिपोर्ट भी आपको पूरा डिस्टेंस, हर चीज की यहाँ पे आपको मिलेगी। कैसे क्या निकाला, देखिए ये पूरा, ये आपको कब किस डेट को क्या निकाला, ये पूरा आपके सामने रिपोर्ट आ गई। तो ये बहुत ही इजी तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा है दोस्तों। और इसके साथ हम जब काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम हमें मिलता है। माई नेटवर्क में आपके रेफरल, किन लोगों को आपने रेफर कर लिया वो नजर आते हैं। आपके रेफरल टीम कितने लोगों की है, वर्किंग ट्री किस तरह से, हर चीज आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये भी जरूरी है टीम को अवेयरनेस देने का, क्योंकि जो सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए किस तरह से करना है। फिलहाल डैशबोर्ड पे वर्किंग लेवल हमारे चल रहे हैं और अंदर जब जाते हैं मीनू में तो अपग्रेड के अंदर हमारी ग्लोबल मैट्रिक्स चल रही है। और जानकारी के लिए ट्रोन स्कैन जो हम एक लिंक शेयर करते हैं आपके सामने, वो भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें मौका मिलता है अपनी इस अवेयरनेस के साथ बात करने का कि कितने होल्डर्स हो चुके हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोयल कॉइन को ट्रोलिंग प्रो में रखा हुआ है, वो दिखता है। कितनी ट्रांसफर हो चुकी हैं अब तक इसके अंदर, और इसके अंदर कितने कितने मिनट में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, ये भी हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। जैसे आपके सामने लाइव में भी देख रहा हूं मैं, अभी जस्ट 51 मिनट पहले, 1 घंटे पहले ये ट्रांजेक्शन हो रही है, 1 लाख की, ये सब दिख रहा है। तो ये सब चीजें हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों
जैसा भी हितेश जी ने बताया, ये भी बहुत जरूरी बताया था, बायू कॉइन का पूरी रिपोर्ट आपको बताई, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हितेश जी को। आज बहुत ही माइन्यूटली इन्होंने हर चीज की जानकारी हमें दी है बायू कॉइन के बारे में। तो ये पूरी दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसको सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे बीच में जेपी शर्मा जी भी हैं, मैं चाहूंगा 2 शब्द शर्मा जी भी बोलें, किसी के क्वेश्चन हो तो। शर्मा जी हमारे साथ है, जेपी शर्मा जी, ओवर टू जेपी शर्मा जी। नमस्कार। मीटिंग में पधारे हुए मेरे समस्त सम्मानित सदस्य और मेरे मित्रगण, बहुत ही आज अच्छा लगा कि हितेश जी के द्वारा हमारे को वायु कॉइन की जो विस्तृत जानकारी दी गई, और बहुत सारे ऐसे कई वो लोगों का ये आया था, लोग जानना चाहते थे, तो इसीलिए उनसे कल रात को निवेदन किया गया। तो आज उन्होंने बिल्कुल आकर और अपनी जो एक मॉरल ड्यूटी है कि हम सब एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसका पूर्ण रूप से निर्माण किया, उसके लिए वो धन्यवादी हैं। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं। मैं हितेश जी से एक प्रश्न और जानना चाहता हूं कि हितेश जी, लोग जो वायु कॉइन से कई बार हमारे विड्रॉल करते हैं कॉइन में, लेकिन वो कॉइन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं या काफी देर तक आते नहीं हैं। तो कल जैसे एक हमारी अनौपचारिक बातचीत भी हुई थी, तो आपने कहा था कि ये इसको हम अगर ये ऐप से न करके अगर हम इसको मतलब गूगल के थ्रू अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। तो क्या आप इसके बारे में बता पाएंगे हितेश सर? हाँ सर। तो एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, तो ये बात कल हुआ था और आज मैं मतलब भूल गया था बोलने के लिए। तो जितने भी लोग बायो कॉइन का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा मतलब निवेदन है कि वो लोग एप्लीकेशन यूज ना कीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन जो बायो कॉइन का है वो मतलब पूरी तरीके से अभी तक बना नहीं है, तो इसको यूज नहीं करने से ही अच्छा है। तो आप लोग मतलब डायरेक्टली गूगल से मतलब बायो कॉइन को कनेक्ट कीजिए, जैसे मैंने आप लोगों को अभी गूगल से दिखाया। तो मतलब क्या होता है, जो एप्लीकेशन उन लोगों का पूरी तरीके से बना नहीं है, तो वहां से अगर आप लोग विड्रॉल करेंगे तो वो विड्रॉल आप ना कैंसिल कर पाएंगे, ना आपका वॉलेट में आ जाएगा, वो प्रोसेसिंग में होता है। जैसे कल जेपी शर्मा सर ने मेरे को एक मतलब दोस्तों से मिलवाया था, तो उसका ऐसा हुआ था। तो उसका लगभग आज से 5.5 दिन पहले ही 10,000 कॉइन्स उन्होंने विड्रॉल लगाया था बायो कॉइन से, जो अभी भी प्रोसेसिंग में है। तो ऐसा प्रॉब्लम और एक आया कॉल मेरे पास, तो उन्होंने भी मतलब फोन करके हमको बोला सर ऐसा ऐसा हुआ, 50,000 कॉइन्स विड्रॉल लगाया था तो प्रोसेसिंग में है। तो ये एप्लीकेशन से जैसे हम लोग करते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग गूगल से डायरेक्टली करेंगे तो गूगल से विड्रॉल करने के लिए मैक्सिमम 40 सेकंड लगते हैं। तो 40 सेकंड के अंदर आपका कॉइन्स आपका वॉलेट में हो जाएगा। ट्रॉन लिंक प्रो का जो वॉलेट एड्रेस आप डालेंगे, मतलब जहां पे आप कॉइन्स भेजना चाहते हो वहां पे विद इन 40 सेकंड आपको कॉइन्स मिल जाएगा। और अगर आप बायो कॉइन में डिपॉजिट करना चाहते हैं कॉइन्स हम लोग का वॉलेट से, तो विद इन 10 सेकंड के अंदर आपका कॉइन्स वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। क्या सर आप लाइव दिखा सकते हैं उनको कि किस तरह से वो जो हम हैं उसको कर पाएंगे? तो सर डिपॉजिट या विड्रॉल? नहीं, आप ये दिखा देना कि किस तरह से वो हम जो है हमारे ब्राउजर को यूज करके, क्रोम ब्राउजर को यूज करके किस तरह से और क्या डालेंगे। नहीं, मैं सर वो ब्राउजर की बात कर रहा हूँ सर। ये कह रहे हैं ब्राउजर से जाओगे आप ना, तो लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा वहां पे। हाँ जी। डायरेक्ट गूगल क्रोम में जाने से हो गया सर। गूगल क्रोम में आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा बुकमार्क में है ही बायो कॉइन, यहाँ पे क्लिक करने से डायरेक्ट बायो कॉइन मेरा खोल ही जाता है। तो इसे आप लोगों को मतलब गूगल में जाके बायो कॉइन डालना है, बायो कॉइन डालने से ये बायो कॉइन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड में आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन और साइन अप आएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सचेंज में, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है इसलिए एक्सचेंज में क्लिक करने से डायरेक्ट मेरा एक्सचेंज ओपन हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसे मतलब आप लोगों का आईडी यहाँ पे लॉगिन करके या साइन अप करके मतलब काम सारा काम कर सकते हैं यहाँ से। जेपी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये गूगल क्रोम में जाके आप लोग इसको ये खोल पाएंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि हम एप्लीकेशन के अलावा वेब पेज के माध्यम से भी हम ये वायु कॉइन को खोल सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज है, अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है
तो यहाँ पे आप लोग ये मैसेज बॉक्स दिख रहा है नीचे में राइट साइड का कॉर्नर में, तो मैसेज बॉक्स में जाके आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो जैसे मैंने कुछ कॉइन्स मतलब यहाँ पे डिपॉजिट किया था, से मतलब 1 तारीख को ही डिपॉजिट किया था, वो दूसरा एक कॉइन्स, वो कॉइन्स अभी तक आया नहीं है, तो उसका मैंने मैसेज डाल रहा हूँ उन लोगों को। और आप लोगों का अगर मैसेज डालने से कुछ मतलब सही नहीं होता है, तो वो सोल्यूशन नहीं होता है, तो आप लोग डायरेक्टली support@buyucoin.com में आप लोग मेल भी डाल सकते हैं पर्सनल ईमेल से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। तो अब आगे की कार्रवाई के लिए शर्मा जी। सर बस कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछिए, बात कर लीजिए शर्मा जी। दोस्तों, किसी का भी अगर कोयल बूस्टर से संबंधित या वायु कॉइन से संबंधित कोई भी किसी तरह का प्रश्न है तो वो अपने हाथ उठा सकता है, और उसी के अनुसार उनके जैसा भी जो भी है वो उनका प्रश्न होगा उसके अनुसार उसका उत्तर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने राइज हैंड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जो हमारा जो ये प्रयास है कि जो हम ये 11 बजे की मीटिंग में लेकर आ रहे हैं और आप लोगों के समस्त जवाब देने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। संजय जी प्रयागराज से। हेलो हेलो। हाँ मैं हाँ सर, हाँ महेश जी, ये चंद्रमणि जी हमारी टीम से है। ये पूछना चाह रहे थे वो जो प्रॉब्लम हमने बताई थी, इन्होंने फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तो टीआरएक्स से किया था अपग्रेड, थर्ड लेवल इन्होंने जो है कोयल कॉइन्स किया था, वो कॉइन कट गया था लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ था। तो वही बात है, उसी बारे में पूछना चाह रहे हैं। आपकी वो रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई है सर, मैंने ये बोला है कि अगर किसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है आप अपने क्लाइंट को भेज दी, तो आपने मुझे भेज दिया है, तो इसको अभी सोल्व करवा देंगे। चंद्रमणि जी, ये सर ने मुझे भेज दिया अभी मीटिंग से पहले ही, और मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा आपके भी आप पे, और हो जाएगा ये सोल्व, है ना। ठीक, थैंक यू सर संजय जी, थैंक यू सर। वैसे हितेश जी को एक मेरा शुक्रिया दीजिएगा, आज उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी जो ऑथेंटिकेटर के बारे में। जी, मेरे डाउनलाइन में भी ऑथेंटिकेटर का प्रॉब्लम आ गया था, अब वो सॉल्व अभी उसी तरह से हुआ नहीं है अभी तक। बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी कि कैसे फिर से उसको जो है डिसकंटिन्यू करके स्क्रीनशॉट ले करके, बहुत अच्छी जानकारी। सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों का भी मतलब वो हुआ नहीं है अभी तक, तो उसके लिए हम पूरा लगा हुआ है बायोकॉइन के साथ। मतलब उसका मतलब जैसे मतलब वो लोग सिस्टम में डालेगा वो अपडेशन, तो तुरंत उन लोगों का मतलब बायोकॉइन का जो पुराना हम भी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम में थे कि मोबाइल चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन इसी वजह से मोबाइल नहीं चेंज कर पा रहे कि ऑथेंटिकेटर अनइंस्टॉल हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर पहले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। Vivo 1902 शायद देवेंद्र जी हैं। सर बोलिएगा। हेलो जी, नमस्कार सर। हाँ सर नमस्कार। सर पहले तो मैं जेपी शर्मा को जेपी शर्मा को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। कल मैंने सुना था शाम को भी 1 लाख कोइन से इनका बहुत बढ़िया लेवल हुआ सर। हेलो हेलो जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ तो सर मेरी टीम में नीचे है ना। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलते रहें। अच्छा सर, तो उन्होंने अपनी आईडी अपग्रेड की और उसके वो पासवर्ड भूल गया सर अपना। पासवर्ड का कोई है सिस्टम? तो वॉलेट का ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गया वो। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो उसका वो जो 12 वोल्ट है ना, वो तो होगा उसके पास। हाँ जी। ओके, 12 वोल्ट होने से आप नहीं जो हाँ 100 ट्रोन थे सर उसके अंदर, वैसे ही है अभी भी। ओके, तो अगर उसके पास 12 वोल्ट नहीं है तो उपाय है नहीं सर। अगर 12 वोल्ट है तो उसका वॉलेट वो मतलब इंपोर्ट कर पाएंगे।
ओके सर, ओके सर। देवेंद्र जी, आप शर्मा जी से पर्सनल बात कर लीजिएगा, वो सॉल्व कर देंगे। हम लोग हितेश जी के पास भी भेज देंगे डिटेल एक बार, है ना। आप पर्सनली एक बार बात कर लीजिएगा, हो जाएगा सॉल्व। और इसको रिकवर करने का तरीका जो है कोशिश करेंगे कि अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। बाकी ये बेसिक्स है सर। आप जब भी किसी को ट्रोलिंग प्रो डाउनलोड करवाएं, 12 फेजेस की बात करते हैं, सिक्योरिटी जो की आती है उसकी बात करते हैं। जैसे अभी तेज जी ने आज बताया कि बायू कॉइन में भी ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर। सर ये बेसिक्स है, एक बार सीखने की जरूरत है, लेकिन ये लाइफ टाइम की चीजें हैं हमारी। कभी भी कोई चीज मिस ना हो, इसलिए लिख कर नोट करके रखिएगा, ठीक है सर। तो आज के लिए सर मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा। जेपी शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा क्लोजिंग वर्ड्स करके ओवर करें। ओवर टू जेपी शर्मा जी। दोस्तों, आपको ये जो हमारा जो ये प्रयास किया गया कि सुबह के समय में हम ये क्वेश्चन आंसर और जो भी हमारे लोगों के पास जानकारियां हैं उसके तहत आपको संतुष्ट कर पाए, तो मेरा इसमें एक और आग्रह बन रहा है दोस्तों, क्योंकि हम रोज रोज क्योंकि वही प्रश्न होते हैं और वही लगभग उत्तर होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम इसको हफ्ते में 2 दिन इस मीटिंग को कर लें, तो आप लोग उसके लिए 2 दिन कोई भी आप सुझाव हमें दे दें कि हम कौन से 2 दिन सप्ताह में इसको रख पाएंगे, और हम आराम से और बढ़िया तरीके से इसको मैनेज करते हुए और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें सम्मिलित करवा पाएं, और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, या जो भी वो पूछना चाहते हैं उसको हम जहां से जैसी भी हमारी बुद्धि है उस हिसाब से, और जो हमारा जो प्लान है या प्लान के तहत जो जो बारीकियां हैं, या जैसे आज हमने वायु कॉइन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, या अन्य एक्सपर्ट से जो भी जानकारियां हम उपलब्ध करवा पाएंगे वो करवाएंगे। तो आप लोग ये सजेस्ट कर दें कि हम हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही इसको कर पाएं, और कौन से वो 2 बार हों उसके लिए आप हमें बता दें, तो उसके अनुसार हम इस कार्य को करें। तो मेरे अनुसार ये ज्यादा उचित रहेगा, अपेक्षा करके हम इसको डेली करें। तो मैं इससे आपका सभी का ये सुझाव आमंत्रित है। आप किन्हीं 2 दिन बता दें हफ्ता में, वो उन 2 दिन पे हम ये 11 बजे वाली मीटिंग को रेगुलर बेसिस पे कर पाएंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ हमारे महेश जी का, और आज की विशेष, क्योंकि आज हमने हितेश सर को इसी आयोजन के लिए विशेषतः बुलाया था कि हमारे लोगों को जो वायु कॉइन में जो दिक्कत या परेशानी आ रही थी उसके किस तरह से उसका एक सफल समाधान हो सकता है, लोगों को उसके बारे में किस तरह से वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही विस्तृत रूप से आपको सभी को ये जानकारी प्राप्त हुई। आशा है ये जानकारी आपको भविष्य में बहुत आगे ये जो कार्य करने में आपके सहायक होगी। और मैं इन्हीं शब्दों से आप सभी का पुनः आभार करता हूं कि आप सभी ने यहाँ पर आए और समय दिया। और दोस्तों, हमारा जो अनवरत जो हमारी मीटिंग रात की है 8 बजे की, वो लगातार रहेगी, और आप सभी से फिर पुनः आग्रह भी मैं कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं इस आशय के साथ कि आप उस मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मिलित करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर जितना ज्यादा आप हमारे प्लान और प्लानिंग से संबंधित जानकारियां हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब ये मीटिंग को समाप्त करता हूं, और आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये